वर्दी इंसान और लोगों को न्याय दिलाने के लिए होते हैं, लेकिन इसी वर्दी के ताकत गलत इंसान के हाथों में पड़ जाते हैं तो यो इंसान वर्दी के आड़ में शैतान जैसा व्यवहार करने लग जाते हैं। हमेशा की तरह शायद इस पुलिसकर्मी भी बच जाते। इस सभी को फांसी की फंदे तक पहुंचाने वाले ये बहादुर कांस्टेबल अगर नहीं होते तो इस पुलिसकर्मियों को लगा था कि बच जाएंगे, लेकिन आखिरी वक्त में जज के सामने रोते रहे। लेकिन गुनाह सुन के जज के हाथ भी कँपने लगे और सभी को मौत की सजा सुना दी। सबसे आगे बता दो कि आखिर पूरा मामला क्या है, उन पुलिसकर्मियों का गुनाह क्या है और इन सभी को यहाँ तक पहुँचाने वाले बहादुर पुलिसकर्मी कांस्टेबल कौन है। मामला जून 2020 से शुरू होता है और पूरे देश में लॉकडाउन था और सब नियम लागू थे और पुलिस प्रशासन के ऊपर जिम्मेदारी थी कि वो लोगों को मदद करे और सहायता की जाए। तमिलनाडु की थूथुकुडी जिले में पी जयराम जिनकी उम्र 58 साल थी और उनके बेटे बिनिक्स जिनकी उम्र 31 साल था। वो लोग मोबाइल का दुकान चलाते थे। एक दिन पुलिस ने बेनिक्स को मोबाइल दुकान से गिरफ्तार कर ले गया था। पुलिस का आरोप था कि समय सीमा तय होने के बाद भी मोबाइल का दुकान खुलकर बैठा था। इसी बात को लेकर बहस हुई। बाद में बेटे को लेने के लिए बेनिक्स की पिता जयराज भी थाने पहुंचे तो पिता को भी पुलिस वालों ने थाने में पकड़ लिया। इसके बाद जो हुआ इसकी उम्मीद किसी को भी नहीं थी। पुलिस थाने के भीतर जो हुआ इसमें पूरे देश को झकझोर दिया। आरोप था कि इंस्पेक्टर श्रीधर और उनके अधीन काम करने वाले पुलिसकर्मियों ने बाप बेटे को बेरहमी से पीटा गया। सीबीआई की जांच के अनुसार लाठियों से पीटा गया और उनके साथ अमानवीय व्यवहार किया गया। इनके शरीर से इतना खून बहा कि बार बार कपड़े बदलना पड़े। 22 जून को बेटे बेनिक्स को जेल से अस्पताल ले जाते वक्त मौत हो गए और उनके बाद अगले दिन पिता जयराज को भी मौत हो गई। इन पुलिसकर्मियों को लगा था कि मामला वही दबा देंगे, लेकिन सोशल मीडिया में ट्रेंड होने लगा। पूरे तमिलनाडु में जनता सड़कों में उतर आए। सीबीआई ने अपने जांच रिपोर्ट में पाया कि पुलिस ने सबूत भी मिटाने के लिए पुलिस थाने की सीसीटीवी फुटेज और खून की धब्बों के ऊपर छेड़छाड़ की। इसके बाद भी आरोपी नहीं बचे, लेकिन इसके बाद हुई एक महिला पुलिस कांस्टेबल की एंट्री ने जिसने अपने हिम्मत से पूरे केस को ही पलट दिया। किसी विभाग में ऐसे घटना होती है तो ज़्यादातर संभावना होते हैं कि सभी कर्मचारी एक हो जाते थे, लेकिन कांस्टेबल रेवती वो सब कुछ बताया था। उस रात पुलिस स्टेशन के अंदर हुआ था। मजिस्ट्रेट के सामने कांस्टेबल रेवती ने अपना बयान देने से पहले अपने बेटी और नौकरी के सुरक्षा के लिए आश्वासन लिया। इसके बाद पूरे कहानी बताइए। जब कांस्टेबल रेवती बयान दर्ज करा रही थी, कहते हैं कि उन दौरान भी उस पुलिसकर्मियों ने उसे रुकने के लिए कोशिश की थी, लेकिन जन आक्रोश के आगे कुछ नहीं हो सका। कांस्टेबल रेवती ने अपने बयान में बताया था कि उस रात बेरहमी से मारपीट की गई थी। मैं उनके पास कभी था या कुछ मदद के लिए गए तो उसमें मौजूद पुलिसकर्मियों ने रेवती को डांट कर भगा दिया। रेवती कहते हैं कि उनके कपड़े उतारे गए थे और प्राइवेट पार्ट पर भी हमला किया गया था। मुझसे देखा नहीं गया तो मैं वहाँ से उठकर चले गए थे, लेकिन मैं बेबस थी, कुछ नहीं कर पाई। इन पुलिसकर्मियों को सजा सुनाने वाले जज टी कुमारन ने जो कहा उसने लोगों को झकझोर दिया। जज ने कहा पुलिस का काम लोगों को रक्षा करना, लेकिन इस मामले में वर्दी पहनने वाले ने अपने कानून को अपने हाथों में लिया और रक्षक ही भक्षक बन गया। कोर्ट ने इस घटना को समाज में कलंकित माना गया। जस्टिस कुमारन ने कहा कि जिस तरह से पिता और पुत्रों को बेरहमी से यातनाएं की गई वो किसी भी सभ्य समाज में बर्दाश्त करने लायक नहीं है। इसलिए यह मामला मौत की सजा के योग्य है।
पुलिस ने अपने शक्ति का दुरुपयोग कर 2 मासूमों की जान ली। फैसला देने के दौरान कोर्ट ने कहा कि कानून से ऊपर कोई नहीं है। वर्दी पहनने का मतलब यह नहीं है कि कोई कानून से ऊपर है। जो पुलिस कर्मी कानून की रक्षा करने का शपथ लेते हैं, अगर वही उसे तोड़ेंगे तो उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। अदालत ने यह भी कहा है कि यह सजा भविष्य में बाकी पुलिसकर्मियों के लिए एक नजीर साबित होगी, ताकि वे हिरासत में किसी भी व्यक्ति के साथ ऐसा अमानवीय व्यवहार ना करें। तमिलनाडु की कोर्ट ने जिस तरीके से इन पुलिसकर्मियों को फांसी की सजा दी है, पूरे देश में इसके चर्चा है। कुछ लोग उसको सही मानते हैं और कुछ लोग उसके विरोध भी कर रहे हैं। लेकिन आपकी राय क्या है, इसको लेकर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।